सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि जान के आप दंग रह जाओगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, एक ऑर्डर पूरे न्यायालय के लिए, पूरे विभाग के लिए, पूरे जनता के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए मान्य होता है। यदि एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानोगे तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसकी पावर क्या है। यदि इसके पूरा डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ। टुडे टॉपिक इज पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, एक केस में इतनी पावर है कि फांसी की सज़ा को भी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल सकता है। यहाँ तक कि इनकंसिस्टेंस होने पे उस फांसी की सज़ा को भी रिहा में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ तक कि कोई लॉ जो पार्लियामेंट बनाया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है, उसे भी वायलेट घोषित कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, वो सरकार को हिला सकता है। तो आप और हम किस बलि के बकरे हैं? किस बलि के बकरे हैं? वकील और जज दोनों एक ही एलएलबी की डिग्री में एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन आफ्टर एलएलबी वो जज जब बनते हैं तो उसे ट्रेनिंग देते समय ट्रेनिंग में ये बातें सिखाई जाती है कि आम पब्लिक और गवर्नमेंट पब्लिक कैसे होते हैं, क्या नेचर होता है। सबको, चाहे अमीर से अमीर हो, राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईजी हो, डीआईजी हो, चाहे एक गरीब भिखारी ही क्यों ना हो, सभी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में एक बराबर है। सबको सुप्रीम कोर्ट एक नज़रों में ट्रीट करता है। अब मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक प्रोसीडिंग को वॉच कर रही थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में मैंने देखा कि एक 498 का केस था जिसमें आईओ ने हस्बैंड को इमीडिएटली एक्शन से गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया और हस्बैंड के पक्ष की ओर से एडवोकेट ने बेल पिटीशन फाइल किए। उस समय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने आईओ को ऑर्डर दिया कि कोर्ट में हाजिर होइए। इमीडिएटली कोर्ट में उसे बुलाया गया और उसे इतनी डांट लगाई गई कि तुमने अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? तुमने ये 498 के केस में इमीडिएटली एक्शन में इसे जेल में डाल दिए हो। और जो मर्डर का केस है, जो रेपिस्ट का केस है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जो डकैती का केस है, बड़े बड़े ऑफेंडर जो ऑफेंस करके सोसाइटियों में घूम रहे हैं, ओपनली घूम रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए तुम्हें टाइम नहीं है। और ये 498 के केस में आपने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। ये क्या है? अभी आपकी लेटर को अभी जस्ट पोस्ट है ना, इस पोस्ट को हम सस्पेंड करते हैं। ऐसे ही आईओ ने हाथ जोड़ा, साहब नहीं, मुझसे गलती हो गई, आगे से जितने भी केसेज आएंगे उन सारे केसेस को हम इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करेंगे। यहाँ तक कि मैंने ये देखा एसपी को भी उसी तरीके से डांट लगाई गई, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को एक नॉर्मल इंसानों की तरह जज पेश करते हैं, जिसके पास इतनी पावर होती है। उनके सामने जाते आईजी डीआईजी एक ऑर्डर फॉलो करने पे इमीडिएटली कोर्ट में हाजिर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाजिर नहीं होंगे तो मेरी ये जॉब है ना, एक कलम में सस्पेंड हो जाएगी। यहाँ तक कि आईजी डीआईजी कमिश्नर सारे जो होते हैं ना, सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर से डरते हैं। एक कलम यदि चल गई ना तो मेरी नौकरी चली गई। भाई, नौकरी की वर्दी की सबको इज्जत होती है, सब अपनी वर्दी को बचाना चाहते हैं, इतनी पावर होती है। एक नॉर्मल से इंसान को भी सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो उसे बचा लेता है, और एक बड़े से बड़े नेता लीडर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो घसीट के जेल में ले आएगा। इतनी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, इतनी पावर होती है। ये हमारा देश जो है ना, ये वकील जो है ना, हम एडवोकेट जो है ना, ये न्याय दिलाने का काम करते हैं। हर एक कोर्ट में अपने क्लाइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसे न्याय मिल सके। और हमारे ऑनरेबल जस्टिस जो है ना, वो हर एक पक्षों के एविडेंस को इस तरीके से देखते हैं कि
कहीं हमारे हाथों से अन्याय ना हो जाए, कहीं हमारे हाथों से अन्याय ना हो जाए। वो न्याय देने का काम करते हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। कोर्ट की पावरों से डरता है। क्यों डरता है? कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है, संरक्षक है। मैं बता देना चाहूँगी कि हमारे आज़ादी में, हमारे देश की आज़ादी में जितने सारे थे ना, जिन्ना थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, ये सारे एडवोकेट थे। एडवोकेट के पास, एक लॉयर के पास इतनी पावर होती है क्योंकि अंग्रेज किसी की बात सुनता नहीं था। लॉयर एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं, इस तरीके से जज के सामने पेश करते हैं ताकि उन्हें सुनना पड़ता है। क्योंकि जो कानून जज पढ़ते हैं वही कानून लॉयर भी पढ़ के कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, ना कि बिना कानून पढ़े कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। और बार और बेंच के बीच का रिलेशन ऑनरेबल को, जब ऑनरेबल की कुर्सी पे बैठाया जाता है, उससे पहले उस रिलेशन को बताया जाता है कि इन बार और बेंच के बीच का जो रिलेशन है ना, इसे बनाए रखा चाहिए। एक केस था जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फांसी की सज़ा सुना दी गई क्योंकि वो 17 साल के बंदे थे। उसने रेप का ऑफेंस किया था, जघन्य अपराध रेप का किया था, उसने मर्डर कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे फांसी दे दी। फिर वो केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। वो बंदे भागते फिरे सुप्रीम कोर्ट गया, कहीं सुप्रीम कोर्ट मेरी फांसी को रिहा ना कर दे। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा नहीं, ये सारे 17 साल का बंदा जब इतना जघन अपराध कर सकता है तो ये आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, तो उसे फांसी की सज़ा दे दी। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट फैसले को देखता है, उसे लगता है नहीं इसमें रिलीफ मिलनी चाहिए तो रिलीफ मिलता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जाके भी बंदे फांसी पे लटक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। बड़े से बड़े फैसले और छोटे से छोटे फैसले इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को बारीकियों से चेक किया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला पूरे कोर्ट पे, पूरे देश पे, पूरे विभाग गवर्नमेंट पे, यहाँ तक कि पब्लिक पे, सोसाइटी पे, सब पे मान्य है। यदि कोई नहीं मानता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चार्ज लगाई जाती है। आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चार्ज लगाई जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है ना कि आर्टिकल 142 का यूज करके वो राम जन्मभूमि, ये जो बाबरी मस्जिद का जो केस था, उन्होंने एंड ऑफ जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस का ऑर्डर करके हमारा राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल CJI चंद्रचूड़ साहब जी ने ये फैसला सुनाया। आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।